छोटी सी दुआ करें। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आते हुए तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरी उन तमाम गुनागू बरकतों के लिए जो आज तक तूने हमें बख्शी। आज की शाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करते हुए अपने आप को तेरे हुजूर में सरेंडर करता हूँ। तुम्हें जुबान का, मेरे होंठों का, मेरी सोच का, मेरी अल्फाज का, आवाज़ का जिम्मा ले, ब्लेस कर, टच कर, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ उसमें तेरी इज्जत, तेरे जलाल और तेरी तारीफ के अलावा कुछ ना हो खुदा, और तेरा ही नाम जलाल पाए यीशु के पाक और जलाली नाम में, आमीन। अजीजों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो सैऊन के हवाले से है कि सैऊन क्या है, वो सैऊन क्या है, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सैऊन के क्या माने हैं। सैऊन के हवाले से ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जब आज आप अपने इर्द गिर्द नजर मारें, जैसे कि इसराइल की और हमास की जंग चल रही है, तो हर तरफ से उसको अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश की जाती है। खास तौर पे जो इसराइल के मुखालिफ हैं, तो उसके लिए हकारत के अंदाज में बुरे तरीके से ये एक लफ्ज यूज किया जाता है, सैऊनी। क्योंकि आज जंग है इसलिए इसको ज्यादा प्रोमिनेंट हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत कदीम से सैऊनी, ज़ायनिस्ट और ऐसे वहाँ का पढ़ेंगे इंटरनेट पे या फेसबुक पे जाके, लोग कहते हैं वी लव इजराइल बट वी हेट ज़ायनिस्ट। हम सैऊनियों से नफरत करते हैं, यानी कि सैऊन से नफरत करते हैं, और बहुत ही हकारत से, बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही नफरत अंगेज अल्फाज में, स्पेशली जो इसराइल के खिलाफ हैं, खास जो एक तबका है मुस्लिम और इस्लाम के अंडर जो लोग हैं, वो खास इस बात को जब भी कोई नफरत वाली बात करते हैं या उनको, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान में मसीहियों को जब बुरा कहना हो, उनकी पीठ पे पीछे कुछ कहना हो, बल्कि कुछ लोग तो मुंह पर ही कहते हैं, तो वो मसीही या क्रिश्चियन कहने बजाय उनको कहते हैं ये चूड़े लोग। वो इस सेंस में बात करते हैं, बल्कि इससे भी मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा नफरत अंगेज उसके साथ जुमले लगाते हैं। सैऊनी कह के तो आगे कई दफा वो खूनी पिक्चर्स और कभी नेतन्याहू की या उनके इस तरह की। तो ये क्या है, कुछ लोगों को जितने कहते हैं अलफ और बे बिल्कुल पता नहीं कि सैऊन क्या है, कोहे से उनके, तो वो बस इस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि इवन जो क्रिश्चियन इसराइल की हमायत करते हैं उनको क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी कहा जाता है, सैऊनी मसीही, यानी कि एक नफरत या हकारत के अंदाज में। तो अगर आप इसको चेक करें गूगल पे या इवन बाइबल की जो वो एक बहुत जबरदस्त जो ऐप है बाइबल गेटवे, उस पे सिर्फ आप जाके ज़ाइन लिखें, ZION, सैऊन, तो वो फौरन आपको 176 रेफरेंस देगी ज़ाइन के हवाले से, बाइबल रिजल्ट मिलेंगे ज़ाइन के हवाले से। ज़ाइन बाइबल में इतनी दफा इस्तेमाल किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, हर जगह पे साम्स में इस्तेमाल किया गया है, प्रॉफिट्स में इस्तेमाल किया गया। तो मैं जब बाइबल में ज़ाइन को देखता हूँ, सैऊन, तो मेरा तो दिल करता था कि मैं आपके सामने ये सारे ही हवाले पढूं, ताकि हम कम से कम उसको पढ़ें, उस पर स्टडी या उसकी बैकग्राउंड पे जाना तो बात की बात है, सिर्फ हम उन आयात, उन हवाला जात को ही पढ़ लेंगे तो हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि बाइबल सैऊन के बारे में क्या बताती है। तो मैं चंद आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, आप जब सुनते जाएं, फिर आप उस पर बाद में भी गौर कर सकते हैं, और आप अपने आप को उस सारी बातों में कहाँ रखते हैं, आपको क्या फील होता है, आप उसको कैसे लेते हैं, इट्स अप टू यू, आई विल लीव इट टू यू। तो अजीजों, इससे पहले कि मैं आज के इस मैसेज को करूं, मैं आपके सामने एक गीत गागा, तो 3-4 मिनट के लिए। कैद सैऊनी यहोवा ने ले आंदे जा चुड़ा, कैद सैऊनी यहोवा ने ले आंदे जा चुड़ा, ताद साडा हाल सी जिवे सूफ ना कोई वेखदा, ताद साडा हाल सी जिवे सूफ ना कोई वेखदा, मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लता,
मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लता गैर कौमा विच ए चर्चा सी के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਯਾ ਰੱਬਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਯਾ ਰੱਬਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੋ ਬੀਹਨ ਬੀਜਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੋ ਬੀਹਨ ਬੀਜਦੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਫਸਲ ਵੱਢਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕੈਦੀ ਸੈਊਨੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੜਾ थैंक यू सो मैं अगर कलाम मुकद्दस में देखूं पहला सलातीन उसका 8वां बाब ये उस वक्त है जब सुलेमान बादशाह बना तो पहली आयत में लिखा है तब सुलेमान ने इसराइल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इसराइल के आबाई खानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया ताकि वो दाऊद के शहर से जो सैऊन है खुदावंद के अहद को संदूक को ले ज़बूर 14:7 में लिखा है काश के इसराइल की निजात सैऊन में से होती जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लुटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा ज़बूर 20 ज़बूर हम गाते हैं सैऊन विचों आप ते संभाले तेनू खुदा ठीक है मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सैऊन से तुझे तकबीयत भेजे और आपको भी अभी शायद कुछ ज़बूर याद आते हों कि किस तरह बेशुमार ज़बूरों में सैऊन का जिक्र हम पढ़ते हैं 48 ज़बूर हम बड़े शौक से गाते हैं तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान भरपूर हथ सज्जा सच्चाई नाल रहमान तो उसमें एक आयत है सैऊन दे दवाले पीरो बुर्जगीनो आलीशा ते ओदी शहर पनाते दिल नाल करो दया अदालता तो तेरी खुश है सैऊन पा यहूदा दिया बेटियां खुश हुंदियां नारे मां तेरी हैकल दे विच कीता
तेरी रहमत। एक आयत में लिखा है महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल। अगली बात सुने, ता आवन वाली पुश्त नु दस सको सारा, यानी अपनी अगली नस्ल को भी आपने इस बारे में तालीम देनी है, बताना है क्या कि है खुदा हमेशा सादा है खुदा, कि ये खुदा जो सिय्योन में राज करता है, ये सिय्योन पर जो जलाल का बादशाह है, हाँ यही हमारा बादशाह है। आए हो मर्दे दम तिक अदालत कर। तो यहाँ वो मैं अभी गा रहा था तो मुझे वो याद आ गया कि जब वो मुझसे उनके पहाड़ पर फिर रहे थे तो वो सब यही गीत गा रहे थे, उनकी दीवारों को हाथ लगाते जा रहे थे, तो हमारे दिल खुशी से भरे थे, बल्कि ये वो कहते हैं ना वो रोंगटे खड़े, यानी कि अजीब सी खुशी थी। ज़बूर 51:2 में रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सिय्योन से जो हुस्न का कमाल है और खुदा जलवागर हुआ है। सिय्योन जो हुस्न का कमाल और खुदा जलवागर हुआ है। काश के इसराइल की निजात सिय्योन में से होती जब खुदा अपने लोगों को सीरी से लुटा लाएगा। याकूब आगे ज़बूर 55:1 ऐ खुदा सिय्योन में तारीफ तेरी मुंतजिर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ज़बूर 69:35 क्योंकि खुदा सिय्योन को बचाएगा और यहूदा के शहरों को बनाएगा और वो वहां बसेंगे और उसके वारिस होंगे। साम 74:2 अपनी जमात को जिसे तूने कदीम से खरीदा है, जिसका तूने फिदिया दिया ताकि तेरी मिरास का कबीला हो, और कोहे सिय्योन को जिस पर तूने सुकूनत की है याद कर। 76:1-2 खुदा यहूदा में मशहूर है, उसका नाम इसराइल में बुजुर्ग है, सालम में उसका खैमा है और सिय्योन में उसका मस्कन है। वाह। 78, 67 and 68 और उसने याकूब के खैमा को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीला को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीले को चुना, उसी कोहे सिय्योन को जिससे उसको गौर करें, जिस सिय्योन से खुदा को मोहब्बत है। 87:2-5 खुदावंद सिय्योन के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। वाह। बल्कि सिय्योन के बारे में कहा जाएगा कि फलां फलां आदमी उसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। जो उससे मोहब्बत करते हैं, जब वो उस शहर में जाएंगे, जब वहां पे हमारा अबदी मकाम होगा, तो फिर खुदा हमको इस तरह रखेगा जैसे हम पैदा ही उस वहां पे हुए। वो जिसको वो अजीज रखता है, अगर मैं और आप अजीज रखेंगे तो फिर खुदा उसको वहां पे क़याम बख्शेगा इस तरह के जैसे फलां फलां मैं और आप वहां पैदा हुए। ऐ खुदावन सिय्योन ने सुना और खुश हुई और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमंद। तो सीधा मैं इसको और ज्यादा आगे ले जा सकता हूँ, लेकिन चंद आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। ये तो थी ना कि सिय्योन क्या है, लेकिन आप बाद में जाके भी सिय्योन के बारे में कुछ जरूर स्टडी करें, कुछ जरूर उस पर गौर करें, तो आपको और ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक सिय्योन के बारे में छोटा सा आर्टिकल पेश करना चाहता हूं ताकि आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। सिय्योन के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। लफ्ज़ सिय्योन की जो हिस्ट्री है उसका कोई सही तरह से तयन नहीं किया जा सकता। इसका जो नुक्ता आगाज है इसराइलियों से पहले का है और बहुत सारे लोगों के ख्याल है कि शायद ये असामी लफ्ज है, तो जब उसको इब्रानी में प्रोनाउंस किया जाए तो वो सियोन यानी किला से जुड़ा है। सियोन का यानी किला। तो जब सुलेमान ने यरूशलेम में महल तामीर करवाया तो सिय्योन के मानों में हैकल के इलाका को भी शामिल कर लिया, तो वो उसको और वुसअत मिल गई। तो जैसे कि ज़बूर 87 में हमने पढ़ा है, खुदावंद सिय्योन के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। खुदा के शहर तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती। इस आयत के मुताबिक अगर गौर करें, सिय्योन ऐसी जगह है जिससे खुदा को मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत रखता है। और सिय्योन क्या है? यरूशलेम। कोहे सिय्योन खुदा के शहर की वो ऊंची पहाड़ी है जहाँ दाऊद ने एक किला तामीर किया था। ये शहर के जनूब मशरक की जानब है। यरूशलेम शहर का सबसे कदीम नाम यही माना जाता है और ये दाऊद से तकरीबन 400 साल पहले की बात है। दूसरा सैमुएल अगर उसका 5वां बाब 6 आयत से 9 आयत तक पढ़े तो उसमें लिखा है कि फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को
यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने लगे। जब उन्होंने यबूसियों से जंग लड़ी, ये उनकी मलकियत थी। यबूसी जो थे बड़े प्राउड थे, वो मजाक करते थे तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू आके चढ़ाई कर सके। तो फिर लिखा कि तो भी दाऊद ने सैऊन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है, और दाऊद उस किला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। सैऊन दरअसल यरूशलेम में मौजूद यबूसियों का एक पुराना किला था। दाऊद के इस किला को फतह कर लेने के बाद यरूशलेम इसराइल की मलकियत बन गया। वहां शाही महल उसने तामीर किया गया और सैऊन इसराइली सल्तनत का तख्त बन गया। वहां पर दाऊद का महल भी था, वहां पे उसका तख्त भी था। और ये बात साफ है कि सैऊन यबूसी शहर यरूशलेम के किला का नाम था। अब इस जमाना में तकरीबन तमाम जो उलमा है इस बात को मानते हैं कि ये किला और उसके इर्द गिर्द उस दौर का यरूशलेम शहर उसी पहाड़ी सिलसिले पर वाक़ थे जो कि हैकल के जनूब तक जाता है। जो इसराइल गए हैं वो जानते हैं कि जो हैकल है उससे वो ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास भी है। तो वहीं पर उसी पहाड़ी सिलसिले पर वो वाक़ है जो हैकल के जनूब में है। लफ्ज़ सैऊन उसका रेफरेंस बाइबल में 176 टाइम आया है और सैऊन को दाऊद शहर और खुदा के शहर दोनों तरह से बयान किया गया है। जैसे जैसे बाइबल मुकद्दस हम पढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे लफ्ज़ सैऊन के माने और ज्यादा वुसअत इख्तियार कर जाते हैं। और बाद में ना सिर्फ ये शहर का नाम या किले का नाम, इसको रूहानी मानों में गिना जाता है, क्योंकि जिसको खुदा ने ये टाइटल दे दिया, जिससे खुदा मोहब्बत रखता है, याकूब के मस्कनों से ज्यादा उसे जीरे, वहाँ फिर वो रूहानी मानों में चला जाता है। इसका जिक्र हमने कितने ज़बूरों में पढ़ा, साम 2, साम 8, 48। और यहाँ पे जो माने बयान किए गए हैं वो हैं जो स्पेशली साम 2 में बड़ी खूबसूरत आयत है। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफाराई करते हैं और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियां अपने ऊपर से फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़हिका उड़ाएगा, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। वर्स 6 खास है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सैयून पर बैठा चुका हूँ। ना सिर्फ वो सैयून पहाड़ है बल्कि वो मुकद्दस पहाड़ है। और ये बात की है मसीह की उस बादशाहियत के बारे में जो आने वाली बादशाहियत में खुदावंद का तख्त जो है वो कोहे मुकद्दस पर हो चुका। तो इसमें तो पहले ज़बूर के आगाज में बता दिया गया है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सैयून पर बैठा चुका। हालेलुया। तो अजीजों, जब हम यिर्मयाह में जाके पढ़ते हैं 31 बाब की 6 आयत में, तो उसमें ये नबूवती कलाम पाया जाता है। वहां पे लिखा है, उठो हम सैयून पर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर चले। पुराने अहदनामे में सैयून यरूशलेम शहर के नाम के लिए, और ज़करिया 9:13 में ये इसी तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो लफ्ज़ सैयून बाइबल मुकद्दस में थियोलॉजिकल या रूहानी मायनों में भी इस्तेमाल हुआ है। और पुराने अहदनामे में लफ्ज़ सैयून इसराइल को खुदा के लोगों के तौर पर ही पेश करता था। सैयूनी, जैसे मैंने कहा ना, खुदा के लोग। जब हम सैयूनी किसी को कहते हैं तो असल में हम कहते हैं खुदा के लोग। मैं कह रहा था ना कि लोगों को पता नहीं, वो इसको नफरत या हकारत से जब बोलते हैं तो उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो असल में खुदा के लोगों को बुरा कह रहे हैं, जिनको खुदा ने चुना, जिनको खुदा ने अपना नाम दिया। तो लफ्ज़ सैयून इसराइल को खुदा के लोगों के तौर पर भी पेश करता है। और रूहानी मैंने में जब हम मसीह को और यहोवा खुदा को कबूल करते हैं, उसके बेटे को, तो हम भी असल में मसीही सैयूनी ही हैं। और मुझे कोई इससे खौफ या डर नहीं है कि अगर मुझे कोई मसीही सैयूनी कहे, आई विल बी मोर हैप्पी, चाहे वो बुरे अंदाज में मेरे कहें, तो क्यों खुदा ने सैयून से मोहब्बत रही। यशायाह 28:16 में सैयून खुदा की रूहानी बादशाही की जानिब भी इशारा करता है। इब्रानियों 12:18 के मुताबिक, तुम कोहे सीना के पास नहीं आए बल्कि तुम सैयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास आए हो। तो पतरस जो यशायाह का ये हवाला है यशायाह 28:16 में, उसको किस तरह पेश करता है, मसीह को वो क्यों कोने के सिरे के पत्थर के तौर पर पेश करता है। देखो मैं सैयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। ठीक है, तो हम उस सैयून के उस कोने के सिरे पर ईमान रखते हैं। कॉर्नरस्टोन जो इसराइल की चट्टान भी है और वो कोने के सिरे का पत्थर भी है। तो अजीजों, अगर आज के दौर में जोग्राफियाई तौर पर कोहे सैयून को अगर चेक करें जाकर, जहां हम गए हैं, तो वहां पर मुख्तलिफ दौरों में
यरूशलेम की जो चोटियां थी उनके डिफरेंट नाम से जाना जाता रहा, तो इसलिए वहां पर कई पुराने नाम इस तरह के हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात पर बिल्कुल वाज़ह है कि एक दिन सिय्योन सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत होगा और सिय्योनी कौम और शहर दोनों बहाल होंगे। यशायाह 52 वर्ष 1 में लिखा है, जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मुलब्बस हो। ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। फिर यशायाह 60:14 में लिखा है, और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुके हुए आएंगे। तेरे गारतगरों के बेटे मुखालिफ जो हैं वो क्या करेंगे? तेरे सामने झुके हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इसराइल के कदूस का सिय्योन रखेंगे। हालेलुया। तो अजीजों, मैं आज एक गीत गा के इसको खत्म करूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा। तो इस गीत का गाने का मेरा क्या मकसद है, जब आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो लिखा है, मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जलाल दूंगा। शहर पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का। शहर पाक पहाड़ पर है, खुदावंद पाक खुदा का। बुनियाद मेरी वहाँ रखी है, बुनियाद मेरी वहाँ रखी है। अजीब काम ये खुशी का, अजीब काम खुशी का। याकूब के मस्कन से बेहतर सिय्योन मेरे खुदा का। याकूब के मस्कन से बेहतर सिय्योन मेरे खुदा का। कैसे बयान करूं मैं, कैसे बयान करूं मैं, कुछ चाहता नहीं दुनिया का, कुछ चाहता नहीं दुनिया का। इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। अगर नफरत में मुझे कुछ सिय्योन नहीं कह के पुकारे तो मैं यही कहूँगा, इंसानों की इज्जत से जिल्लत है मसीह की बेहतर। शाही शहर में जाऊँगा, शाही शहर में जाऊँगा, फतह दुनिया पर पाकर, फतह दुनिया पर पाकर। गौर से सुनिए अगला। सिय्योन को रद्द करते जो, और वो भी जो करते हकारत। सिय्योन को रद्द करते जो, और वो भी जो करते हकारत। देखेंगे सिय्योन कभी ना, देखेंगे सिय्योन कभी ना। अंधेरे के होंगे वारिस, अंधेरे के होंगे वारिस। हम राहबरे की खड़े हैं, जिनके माथे पे नाम पिता का। हम राहबरे की खड़े हैं, जिनके माथे पे नाम पिता का।
गीत वो नया गाते होंगे, गीत नया वो गाते होंगे, और साथ में मैं भी हूँगा। आप भी इसे कह सकते हैं, और साथ में मैं भी हूँगा। मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साजों को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। आमीन। तो मैं एंड करूंगा एक वर्स से, जो ज़बूर 128, और ये मेरी फेवरेट वर्स है। बहुत साल पहले, इसराइल जाने से पहले, मेरा एक इसराइल के एक क्रिश्चियन किसी मिनिस्ट्री के साथ कोई लिंक था, तो मुझे हर मंथ इसराइल से एक मैगजीन भेजा करते थे। उसमें वो सारी अपडेट्स होती थी इसराइल के बारे में। वो एक प्रेयर लिखी होती थी, तो उसके एंड पे जो लिखी होती थी ना बात, अमेजिंग। ज़बूर 128 वर्स 5 है, खुदावन सैऊन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे। द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रॉम ज़ायन and may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।